कलाम में अपना आप जाहिर करता है। तो यहां पर वो क्या किन लोगों को बुलाता है? यीशु के कितने शागिर्द हैं? कितने शागिर्द हैं? 12 शागिर्द हैं। लेकिन कलाम में वो इन 12 में से सिर्फ 3 लोगों का इंतखाब करता है। वो कौन कौन से लोग हैं कि उसमें पतरस है जिसे उसने इमामत दी, याकूब है और उसका भाई यूहन्ना। 12 रसूल भी यीशु के साथ थे, लेकिन 12 रसूलों को भी यह एजाज हासिल नहीं था कि वो यीशु के इस जलाली रूप को देख सके। सब लोग इस काबिल नहीं होते। यीशु के साथ रहना और बात है, और उसका जलाल और उसकी सूरत देखना जो हकीकी और जलाली है। यानी जो मूसा ने पहाड़ पर जिस रोशनी और जिस नूर का उसने तजर्बा किया था, इसी ऊंचे पहाड़ पर पतरस, याकूब और यूहन्ना पर अपना आप जाहिर करता है। तो खुदा की हुजूरी में रहना क्या? तो खुदा को मिलने के लिए, खुदा से बातचीत करने के लिए, खुदा के साथ रहने के लिए हमें खामोशी का तजर्बा करना। और यहां कलाम जब आपने सुना तो कलाम में खुदावंद यीशु मसीह किस तरह शुरू करता है मत्ती की इंजील में कि वो उनको अलग एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया। लफ्ज कौन से इस्तेमाल हुए हैं? अलग, सेपरेट, ऊंचे पहाड़ पर, यानी तन्हाई और खामोशी में। तन्हाई और खामोशी में खुदा उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने खानदान या अपने घर के अंदर एक दुआया कॉर्नर महसूस किया हुआ है, दुआ करने की जगह। समझ सकते हैं कि खुदा को वक्त देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और आप अगर अपने घर में बड़ी LCD ले आए, ये अवतार जितनी बड़ी, तो आप वहां पर लोगों को बुलाते फिरते हैं जो फिट करने वाले होते हैं। आप इंटरनेट से डिजाइन ढूंढते फिरते हैं कि ये मेरे घर में कौन से कॉर्नर में कौन सी जगह पर फिट होगी। आप कोई महंगा सोफा ले आए तो आप वहां पर अपने घर में अपने ड्राइंग रूम की मेजरमेंट करते फिरते हैं कि ये कहां पर इसको फिट करना है, जब लोग बाहर से आए तो आप देखें। आप कोई तस्वीर ले आए तो वो अपने घर में लगाने के लिए आप कई किस्म के मशवरा लेते। और जब कोई आपके घर में मेहमान आए तो आप कोशिश करते हैं कि आप उसे उस कमरे में बैठाए जिस कमरे में आपने अपनी सारी खूबसूरती सजाकर रखी। आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अपना घर बनाने के लिए, लेकिन इन घरों में कहीं पर भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप कहें कि ये मेरे छुपने की जगह है, ये मेरे सुकून की जगह है, ये मेरी तसल्ली का मकाम है, ये मेरे खुदा के रहने की जगह और मेरे उसके साथ होने की जगह। जब दुनिया आपको तकलीफ दे, आप परेशानी में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, तो चलो चर्च में तो आते ही आते हैं आप, लेकिन कम से कम भागकर किसी ऐसी जगह पर आप बैठ सके कि खुदावंद मैं ये तकलीफ में आ गया हूं, आ गई हूं, मेरी इस मुश्किल का हल मुझे ढूंढ के दे। तो जब आप अपने घरों में दुआ और रियाजत का माहौल नहीं बनाएंगे तो क्या हमारे खानदानों में खुदा की मौजूदगी और हुजूरी होगी? इसलिए आप कुछ चीजें हम दूसरे लोगों से सीख सकते, बुरी बात नहीं है। हम गैर कौम जो मसीह नहीं है उनसे सीखे कि चलो वो हफ्ते में एक दिन किसी ऐसी मकाम इबादत गाह में जाकर इबादत करते हैं, लेकिन रोज तो वो 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। और आपके घर छोटे हैं, किराए पर रहते हैं, तो कम से कम आप ये अच्छी चीजें हैं सीख क्यों नहीं लेते?
تو آپ کیوں نہیں اپنی دعا کا ایک میٹ خرید لیتے اور اس مسلح پر بیٹھتے، اسی حفاظت پہ رکھ کے اور دعا کرتے کہ خداوند صبح دوپہر شام میں تیرے حضور جھکتا ہوں اور تیری حضوری کو محسوس کرتا ہوں۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر اگر آپ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ولی ہیں جنہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، خدا کے ساتھ ویسے ہی آپ کی لو لگ گئی ہے اور آپ کا رابطہ ہو گیا کہ خدا ہر جگہ آپ سے بات چیت کر سکتا ہے، پھر آپ لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تبدیلی صورت اور خداوند کی حضوری کا اور اس کی حضوری کو محسوس کرنے کا دن، پطرس، یعقوب اور یوحنا نے تو محسوس کیا، ہمیں محسوس کرنے کا دن۔ تو آپ کو صرف ان روزوں کے ایام میں میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدا تو ویسے مجبور نہیں ہے، وہ دنیا میں کسی چیز سے مجبور نہیں ہے، وہ قادر ہے، اس کی قدرت سب پر ہوتی ہے۔ لیکن کیونکہ الفاظ کی بات ہے، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں ہے، تو خدا ایک جگہ پر مجبور ہوتا ہے انسان کے پاس نہ آنے سے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے اور خدا کے درمیان ایک دیوار ہوتی ہے، یعنی خدا ہمیں دیکھ سکتا ہے اس دیوار کے پیچھے سے، یعنی یہاں میں کھڑا ہوں تو یہ رکاوٹ ہے، لیکن میں ادھر سے ضرور جا سکتا ہوں، لیکن میں ادھر سے اپنا پیر رکھ کے آگے نہیں جا سکتا، مجھے اس کو ہٹانا پڑے گا، یا آپ کو ادھر سے اس کو ہٹانا پڑے گا تو پھر میں آپ کے پاس آ سکوں گا۔ تو سیکھتے ہیں، خدا نے آدم اور حوا کو اپنے جب ساتھ رکھا تو آدم اور حوا خدا کی طرح پاک تھے، خدا بہت خوش تھا ان کے ساتھ رہتے ہوئے۔ کلام ہی کہتا ہے ان کے ساتھ وہ باغ میں سیر کرتا تھا، چاہے وہ قدمی کرتا تھا، آدم کو آواز دیتا ہے، حوا کو آواز دیتا ہے، ان کے ساتھ رہتا تھا، اور جہاں پر وہ رہتے تھے وہاں پر شیطان حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ جس طرح خدا ناپاکی میں نہیں جا سکتا، اسی طرح شیطان پاکیزگی میں نہیں جا سکتا۔ شیطان کے لیے بھی رکاوٹ ہے پاکیزگی، خدا کے لیے رکاوٹ ہے گناہ۔ سمجھے میری بات کہ نہیں؟ تو جو ہی اس نے آدم اور حوا کو گناہ پر اکسایا، گناہ آدم اور حوا نہیں کیا، شیطان کسی سے گناہ وہ زبردستی نہیں کرواتا کہ خدا شیطان کسی کی جگہ پر ہو کر گناہ کرے۔ ہمیشہ شیطان آپ کو ورگ لائے گا، آپ کو آزمائش میں ڈالے گا، عمل جو کرنا ہے وہ انسان نے کرنا ہے۔ تو اس نے آدم اور حوا کو گناہ جب کروا دیا، خدا کے سامنے نافرمان کر دیا، تو وہ دیوار کھڑی ہو گئی اور خدا ان سے دور ہو گیا، پیچھے چلا گیا، اور شیطان نے کہا کہ اب تو یہ دیوار کے اس سائڈ پر آگے ہیں، اب ان کے ساتھ خدا نہیں، اب میں جو ان کے ساتھ کرنا چاہوں میں کروں گا۔ کس حالت میں تھے وہ؟ گناہ کی حالت میں۔ تو گناہ کی حالت میں وہ اتنے وزنی ہو گئے کہ وہ زمین پر گر پڑے، شیطان سمیت۔ زمین پر ان کے ساتھ شیطان رہتا ہے، آسمان پر خدا کے ساتھ شیطان نہیں رہتا۔ تو جب ہم گناہ کی حالت میں ہوتے ہیں تو خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، باتیں ضرور کرتا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہم اپنی حضوری کا ہمیں تجربہ نہیں دیتا۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھے، لیکن میرے اور آپ کے گناہ اسے ہمارے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے۔ پھر وہ یہاں سے، جیسے میں کھڑا ہوں، جو آپ جیسے انسان ہیں جنہوں نے گناہ سے دوری اختیار کر لی، انہیں کہتا ہے جاؤ ان کو سمجھاؤ کہ طریقہ کر بتاؤ، تمہاری طرح یہ بن جائیں، توبہ کر لیں، گناہ سے پاک ہو جائیں، ان کی زندگی میں پاکیزگی آ جائے گی۔ جب پاکیزگی آئے گی تو خدا کہتا ہے پھر میں نال ہی کھلواں گا، پھر شیطان دی کی مجال کہ انہوں ہاتھ بھی لائے۔ تو خدا کو اپنی زندگی میں لانا ہے تو گناہ سے توبہ کرنا،
गुनाह जिसकी जिंदगी से तौबा के जरिए पाक साफ हो गए, शैतान उसको इन गुनाहों की वजह से वर्गला नहीं सकता। शैतान की मौत इसकी में है कि वो कहता है इसने तौबा क्यों कर ली, तौबा कर ली है और अब ये मुझसे ताकतवर हो गया है। जिसने तौबा करके शैतान का मुकाबला किया, उसके साथ खुदा खड़ा होकर कहता है कि आप हाथ तो लगा, कुछ भी नहीं होता। लेकिन हम इंसान अपने आप को गुनाहगार मानते ही नहीं है। हम इंसान अपने आप को गुनाहगार मानते ही नहीं है। बार बार कहता हूं, लोग झूठ बोलते हैं, तुसी कहते हो और मैं झूठ बोलना तो दुनिया सारी बोलती पई, मैं कड़ा की वड्डा कौन है, सारी करते हैं। भेड़ चाल, आप धोखा देते कहते सारे करते ने, मैं कर लिया तो की हो गया। तो खुदावन हमें यही सिखाना चाहता है कि भाई खुदा की हजूरी का अगर आपने तजर्बा करना है, अपनी जिंदगी में तब्दीली लानी है, तो तब्दीली का सबसे बड़ा जरिया गुनाहों से माफी। तौबा करें, तौबा करें, यही खुदावन बार बार कहता है। तो ये रोजों के अयाम जो आपको दिए गए हैं, ये तौबा करने के लिए दिए गए हैं। सारी जिंदगी मौका नहीं मिला तो आप इन दिनों में इतराफ करें और अपने हर एक उस गुनाह को आप काहिन के सामने बताएं जो आपको याद है। छुपाएं ना। जब आप पर्दा रख जाते हैं तो फिर शैतान को पता है कि इसने ये छुपाया होगा गुनाह, ये तो बताया ही नहीं इसने। तो सारे गुनाह बताने होते हैं और फिर जब काहिन आपको कलीसिया के इख्तियार से कहता है कि आपके सारे गुनाह माफ हुए, फिर दोबारा गुनाह ना करना, तो आप तजर्बा करके देखें, इस्तराब का सैक्रामेंट हासिल करके फिर आप उन तमाम शैतानी कुव्वतों को चैलेंज कर दे सकते हैं कि आप जो कुछ करना ही कर, तो वो देखना कि वो आपसे कोसों दूर भागेगा। जिस तरह खुदा आपको हाथ नहीं लगा सकता गुनाह की हालत में, इसी तरह शैतान आपको पाकीज़गी की हालत में हाथ नहीं लगा सकता। देखिए कितना फर्क है। खुदा की भी मजबूरी है और शैतान की भी मजबूरी है, बेबसी कह लें कि शैतान गुनाह में बसे हुए इंसान को जलील ख्वार करता है, लेकिन खुदा बचा नहीं सकता उसको। जब इंसान इरादा कर ले कि मैंने बचना है, तो खुदावन पहले कहता तौबा तो कर, देखी तेन मैं किवें बचा। तो ये वजह है कि खुदा की हुजूरी को महसूस करें। खुदा के लिए अगर आपके घरों में जगह कम है, तो मैंने आपको मशवरा दिया कि इस किस्म का आप एक छोटा सा, इतनी कीमती चीजें घरों में खरीदते हैं, मार्बल का, पत्थर का, एक पत्थर लेके आए, अगले तुम्हारी बेशक ले, इधर हम बरकत देंगे, उन्हें मसा करेंगे और मसा किया हुआ छोटा सा तार अपने घर में रखें, जिसमें आप अपने बच्चों, खानदानों और अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए दुआ कर सकें। बाकी रखें आप अपने घरों में जो कि जिनके खुदावंद के फजल से अपने घर है, वो तो कम से कम आप प्लेस ऑफ वर्शिप रखें। एक बंदे के बैठने की जगह रख ले, बारी बारी दुआ कर लिया करें। आपकी जगह सुकड़ रही है तो एक करके तो देखे। तो जिस घर में दुआ और खुदा की हुजूरी होगी, तो क्या आपकी जिंदगी में मुश्किलात आ सकती है? दुआएं खुदा से दुआ मांगे कि वो हमें अपनी हुजूरी का मसा दे, हमें अपना तजर्बा दे, ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सके। मसीह